Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today, this is a new chapter in your pharmacognosy course, and in this chapter, we'll start discussing about extraction. What is extraction? Extraction एक टेक्निक है जो हम फार्माकोग्नोसी में यूज़ करते हैं. हम डिफरेंट जो है प्लांट्स के जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको हम प्लांट से हासिल करने के लिए कुछ प्रोसेस यूज़ करते हैं, कुछ प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, तो उनको हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं. इससे पिछला जो चैप्टर था उसमें मैंने क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा. क्रोमेटोग्राफी वी लर्न अबाउट क्रोमेटोग्राफी कि क्रोमेटोग्राफी क्या है. हमने कहा कि ये क्रोमो मीन कलर एंड ग्राफी मीन टू राइट, ये एक टेक्निक है जिसमें हम पोलैरिटी के बेस पर हम एक कंपोनेंट जो है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट डिफरेंट जो है उसको सेपरेट करते हैं. तो ये एक्सट्रैक्शन एक अमल है, ये भी हम सेपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये उससे मुख्तलिफ है. इसमें हम एक सॉल्वेंट की मदद से एक केमिकल कंपोनेंट जो है, वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है, हम वो सेपरेट करते हैं. तो ये उससे डिफरेंट टेक्निक है. एक्सट्रैक्शन क्या है, इसका डेफिनेशन और इसके जो है डिफरेंट टाइप्स, यूजेस, नीड ऑफ एक्सट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो एक्सट्रैक्शन इज़, ये डेफिनेशन है इसका. एक्सट्रैक्शन ये एक सेपरेशन टेक्निक है. फॉर फर्स्ट जो है आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक सेपरेशन टेक्निक है. जो भी आपसे कुछ सवाल पूछा जाए आपके फार्मेसी के डिग्री बी में या कोई और जो भी है आपका कोर्स, तो उसमें आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज एक्सट्रैक्शन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक सेपरेशन टेक्निक है. और इसमें हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई जिसको हम कहते हैं, एपीआई या इसको हम एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स कहते हैं, ये हम क्रूड ड्रग से रिमूव करते हैं या उनसे हासिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट. एक सॉल्वेंट की मदद से जब हम क्रूड ड्रग से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या कंस्टिट्यूएंट्स हासिल करते हैं, तो हम इस अमल को, इस प्रोसेस को, इस सेपरेशन टेक्निक को हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं. एक्सट्रैक्शन दूसरा इसका डेफिनेशन इज द सेपरेशन ऑफ मेडिसिनली एक्टिव पोर्शंस फ्रॉम द क्रूड ड्रग्स यूजिंग सेलेक्टिव सॉल्वेंट्स थ्रू स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स. वही डेफिनेशन है, सॉल्वेंट्स के थ्रू हम मेडिसिनली एक्टिव जो पोर्शंस है क्रूड ड्रग के, उसको ऑब्टेन करने का जो अमल है, उस अमल को हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं. द बेसिक पैरामीटर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्वालिटी ऑफ एन एक्सट्रैक्ट, जो सारी चीज़ें पैरामीटर्स जो है इफेक्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन के अमल को, उसमें कौन कौन से प्लांट का जो पार्ट यूज़ हो रहा है वो आपके एक्सट्रैक्शन के अमल को इफेक्ट करता है. उसके लिए जो सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हैं, वो पोलर सॉल्वेंट है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये आपके एक्सट्रैक्शन का जो अमल है उसको मुतासिर करता है. और इसके अलावा एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर, जो डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं, जो एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसीजर है वो भी आपके एक्सट्रैक्शन के अमल को मुतासिर करता है, उसको इफ़ेक्ट करता है. तो मेनस्ट्रम, ये एक टर्म यूज़ होता है एक्सट्रैक्शन में. मेनस्ट्रम, जो भी सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन के अमल में, जो भी हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उस सॉल्वेंट को हम मेनस्ट्रम कहते हैं. अच्छा, एक्सट्रैक्शन इसी तरह एक टेक्निक होता है. इसमें ये जो अपरेटस, ये जो ग्लासवेयर यूज़ होता है, ये हम एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, जो भी डिफरेंट सॉल्वेंट्स हमने सेपरेट करने हो, तो हम उसको ये जो कंपोनेंट्स है, ये आप देख सकते हैं. इसमें ये एक टेप है, इसका ये एक अपर पोर्शन होता है और इसका एक लोअर. तो जो डिफरेंट जो है इमिसिबल लिक्विड हम डालते हैं इसी ग्लासवेयर अपरेटस में, तो हम फिर उसको शेक करते हैं. ठीक है, उसको शेक करते हैं तो उसमें ये जो डिफरेंट सॉल्वेंट्स आपके हैं होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से. ठीक है,
वो जब सेपरेट हो जाए, ये आप देख सकते हैं इसमें येलो कलर में अपेयर ये सेपरेट हो गई है। इसमें जो है एक ऊपर का ग्रीन लेयर है, दूसरा जो है नीचे ब्लू लेयर है, इस तरह। तो ये दोनों लेयर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। फिर हम ये जो नीचे वाला लेयर है उसको हम कलेक्ट करते हैं। नीचे ये जो इसका लोअर जो है एंड है, ये टेप देख सकते हैं, हम इस टेप को खोलते हैं और ये जब ओपन हो जाए ये टेप, तो फिर हम उसको ये नीचे वाले पोर्शन को कलेक्ट करते हैं। एक बीकर या किसी और कंटेनर में हम इसको कलेक्ट करते हैं और बाद में जो अभी बाकी रहता है तो फिर हम उसको दूसरे में लेता है। तो इस तरह इन दिस वे ये चीज़ें सेपरेट हो जाती है एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। तो इस तरह एक्सट्रैक्शन हम इस तरह करते हैं। ये दोनों जो मिक्सचर होते हैं वो हम डालते हैं इसी प्रेटिस में, ये जो ग्लासवेयर में, और फिर उसमें उसको शेक करते हैं। शेक करने के बाद वो डिफरेंट दो लेयर्स में सेपरेट हो जाता है। वो नीचे वाले लेयर को हम कलेक्ट करते हैं किसी भी बीकर या दूसरी चीज़ में, और जो ऊपर जो अपर जो पोर्शन है वो उसको दूसरे में कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह जिसमें ये चीज़ें सेपरेट हो जाती है। सही है, ये इस तरह का इंस्ट्रक्शन होता है। अच्छा, मार्स, अच्छा दूसरा वर्ड यूज होता है जो एक्सट्रैक्शन, मार्स इज अ वर्ड, ये यूज होता है एक्सट्रैक्शन में। इज अ रेजिड्यू मटेरियल लेफ्ट आफ्टर द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बाद जो चीज़ रह जाता है उस रेजिड्यू को हम इसको मार्स कहते हैं, ठीक है। और एडवांटेजेस एक्सट्रैक्शन के ये है कि हम पोटेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब है हम एक्सट्रैक्शन के अमल के थ्रू डिफरेंट जो है चीज़ें ऑब्टेन करते हैं, क्या कहते हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, और ये पोटेंसी के किसी भी उसकी कंट्रोल हो जाती है ड्रग्स की। जो डिटोराइजेशन है, ड्रग ड्रग को जो है हम ख़राब होने से बचा सकते हैं एक्सट्रैक्शन के अमल, ठीक है। हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो अगर क्रूड फॉर्म में होता है तो वो ख़राब होने का उसका ख़तरा होता है। हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक्सट्रैक्टेड फार्म में फिर हम उसको ड्राई करते हैं और किसी जगह सेव करते हैं तो वो ख़राब होने से बच जाता है। इस तरह डिफरेंट डोजेज फार्म है, जो टैबलेट्स, कैप्सूल, सेंटल, इंजेक्टेबल्स कैन इजीली बी सिंथेसाइज्ड, ठीक है। हमने ड्रग्स को ऑब्टेन किया, एक्सट्रैक्ट किया, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को ऑब्टेन किया, उसके बाद हम उन जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है उसको हम फार्मूलेट कर सकते हैं टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में या इंजेक्टेबल जो भी फॉर्म है उसमें हम फार्मूलेट कर सकते हैं। इसी तरह डोजेज फॉर्म ऑफ द प्यूरिफाइड कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन नॉन प्यूरिफाइड वंस। ज़ाहिरी बात है जो प्योरीफाइड हो गए वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जो नॉन प्योरीफाइड होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है। द कंपाउंड्स दैट आर नॉन प्योरीफाइड कैन कॉज इन्फेक्शंस, ये भी है, इन्फेक्शंस का चांस ज़्यादा होता है जो नॉन प्योरीफाइड कंपाउंड्स होते हैं। नीड ऑफ एक्सट्रैक्शन, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें टू ऑब्टेन ड्रग्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। जो भी प्लांट और एनिमल सोर्सेज है तो उनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो उनको उनसे जो ड्रग्स है उनको ऑब्टेन करने के लिए हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। फिर टू प्योरीफाई क्रूड ड्रग्स, जो क्रूड ड्रग्स होते हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। और टू कंट्रोल द पोटेंसी एंड डिटोराइजेशन ऑफ ड्रग्स, यही है उसके पोटेंसी और डिटोराइजेशन को कंट्रोल करने के लिए भी हम एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इसी तरह टू ऑब्टेन हाई क्वालिटी ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज, ठीक है। क्वालिटी जो है अच्छी बेहतर क्वालिटी को केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को ऑब्टेन करने के लिए प्लांट और एनिमल सोर्सेज से हम ऑब्टेन करने के लिए ये एक्सट्रैक्शन का अमल हम यूज़ करते हैं। और टू ऑब्टेन ग्लाइकोसाइड, फिक्स्ड ऑयल्स, वोलेटाइल एंड टैनिन्स, फ्लेवोनाइड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी हम एक्सट्रैक्शंस के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। जनरल स्टेप जो एक्सट्रैक्शन के है वो सुटेबल साइज, अच्छा एक्सट्रैक्शन में हम पहले कोई भी मिसाल के तौर पर ये अगर मैं आपको ये क्रूड ड्रग है तो हमने इससे कोई भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑब्टेन करना है, तो इस क्रूड ड्रग को मैं
जो है कट करूँगा। पहले मैं पीसेस में स्मॉल स्मॉल पीसेस में मैं इसको माइंस कटिंग इसकी होगी। उसको कटिंग के बाद तो कटिंग का ये फ़ायदा होता है, मैंने ये अगर अभी इस फार्म में है तो इसका सरफेस जो है एरिया है वो एक जैसा होता है, ठीक है। और अगर मैं इसको छोटे छोटी स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करूँ तो फिर इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो इसकी सोकिंग और ये सारी चीज़ें फिर बेहतर हो जाती है। तो फिर इसको इसकी जो है ड्रग जो है इससे बेहतर तरीके से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले जो है हम इसको साइज़ रिडक्शन करते हैं, हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं और उसके बाद फिर सालन में रखते हैं। और सालन में रखने के बाद एक अप्रोप्रिएट टाइम जो है उसमें अप्रोप्रिएट टाइम के लिए हम इसको रखते हैं, फिर हीट भी देते हैं इसमें, ठीक है। और थोड़ी देर वेट करते हैं इसके लिए भी। फिर वो सॉल्वेंट में रखने के बाद हम इसको फ़िल्टर करते हैं। और फिर आखिर में जो है एक अमल होता है इवापोरेशन, जो भी एक्सेस ऑफ द सॉल्वेंट होता है उसको हम इवापोरेट करते हैं। और इवापोरेशन के बाद जो है आपका जो है जो भी आप केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑब्टेन करना चाहते हैं तो वो आपका ऑब्टेन हो जाता है। तो इस तरह ये जनरल स्टेप्स होते हैं एक्सट्रैक्शन के। और ये सारी चीज़ें होती है करते हैं हम इसमें, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन। जो भी आपका एक्सट्रैक्शन के लिए जो भी आप सॉल्वेंट यूज़ करना चाहते हो तो नंबर फर्स्ट तो ये है कि आपका ये सॉल्वेंट जो है लेस एक्सपेंसिव होना चाहिए, जो भी ताकि एक्सट्रैक्शन जो है कम से कम खर्च पर आपका हो जाए। ठीक है, तो आपका जो एक्सट्रैक्शन है वो कम से कम खर्च पर होना चाहिए। जो भी सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हो उसका प्राइस कम होना चाहिए। ये शुड बी नॉन टॉक्सिक भी होना चाहिए। शुड बी स्टेबल विद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। ये जो आप सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं ये इट मस्ट बी स्टेबल विद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। ये आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को इसका इसका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए। और शुड बी सेलेक्टिव फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, उसके लिए सेलेक्टिव होना चाहिए ताकि वो जो आप कंपोनेंट ऑब्टेन करना चाहते हैं वो ही आपको हासिल हो। और उसी के लिए आप एक स्पेसिफिक सेलेक्टिव सॉल्वेंट यूज़ करें। शुड बी प्रिजर्वेटिव, ये प्रिजर्वेटिव भी होना चाहिए। रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, ये आपका कम जो आपका हीट है इसको चाहिए कि ये कम अमाउंट ऑफ हीट आपके लिए रिक्वायर्ड। अच्छा, कॉमन सॉल्वेंट जो डिफरेंट जो है कॉमन सॉल्वेंट्स है यूज़ होते हैं एक्सट्रैक्शन में, इसमें वाटर है, इथेनॉल है, मीथेनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, ईथर एंड एसीटोन जो है डिफरेंट कॉमन सॉल्वेंट्स जो यूज़ होते हैं एक्सट्रैक्शन में ये है। एक्सट्रैक्शंस के फिर डिफरेंट टाइप्स है, इसमें मैसरेशन है, इसमें इन्फ्यूजन है, परकोलेशन है और कंटिन्यूस हार्ट एक्सट्रैक्शन है। और ये सारे डिफरेंट टाइप्स एक्सट्रैक्शन के, ठीक है। तो मैसरेशन एंड दिस मेथड द ड्रग इज डिप्ड इन अ मेंस्ट्रुम फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, जनरली 2 to 14 days विद फ्रीक्वेंट एजिटेशन, ठीक है। मैसरेशन एक टेक्निक है, एक्सट्रैक्शन का एक अमल है, टाइप है, किस्म है। और इसमें कोई भी जो आपका ड्रग है हम उसको डिप करते हैं, ठीक है। हम उसको सोक करते हैं, उसको किसी सॉल्वेंट में रखते हैं, 2 से 14 दिन तक हम इसको रखते हैं। और फ्रीक्वेंट एजिटेशन, हम बार बार उसको एजिटेट करते आते हैं और उस लिक्विड को वो सॉल्वेंट को डिस्टर्ब करते हैं, एजिटेट करते हैं। फिर उसके बाद द मिक्सचर इज इन फिल्टर टू रिमूव द मास, ठीक है। हम फिर उस मिक्सचर को फिल्टर करते हैं वो जो रखने के बाद, तो ये मैसरेशन होता है। इसके बाद इन्फ्यूजन भी एक एक्सट्रैक्शन का एक टाइप है। इन दिस मेथड द क्रूड ड्रग इज प्लेस्ड इन अ मेंस्ट्रुम फॉर 15 मिनट्स। हम 15 मिनट्स के लिए किसी भी क्रूड ड्रग को रखते हैं किसी भी सॉल्वेंट में या मेंस्ट्रुम में।
और फिर जो जिससे वो 15 मिनट में जो भी कंस्टिट्यूएंट्स डिज़ोल्व होता है उसी मेंस्ट्रुम में, उसी सॉल्वेंट में जो हम ऑब्टेन करते हैं, तो हम उसको फिर इन्फ्यूजन कहते हैं। ये जो मिक्सचर ऑब्टेन होता है 15 मिनट्स के बाद, फिर हम इसको फिल्टर करते हैं और जो भी ड्रग उसमें साल हुआ होता है तो हम उसको इन्फ्यूजन कहते हैं। इस अमल के थ्रू जो हम 15 मिनट्स का जो टाइम है, इस इसमें ये पूरी प्रोसेस को हम फिर इन्फ्यूजन कहते हैं। परकुलेशन, इसमें एक हम यूज़ करते हैं एक परकुलेटर, एक विसल होता है और उसमें हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक परकुलेटर एक विसल। तो तरीक़ाकार इसमें ये होता है कि इन दिस मेथड द पाउडर ड्रग फ्रूट ड्रग इज प्लेस्ड इन अनदर कंटेनर। हम ड्रग को क्रश करते हैं, पाउडर करते हैं, फिर हम इसको एक कंटेनर में रखते हैं, एक परकुलेटर उसको कहते हैं हम, एंड हम उसको फिर बाद में मेंस्ट्रुम या सॉल्वेंट ऐड करते हैं। सॉल्वेंट हम टॉप ऑफ द परकुलेटर ऐड करते हैं, जो अपने साथ जो है विचुअल ये जो है अपने साथ जो कंस्टिट्यूएंट से वो इल्यूट करता है, वो कैरी करता है, ठीक है। इसी तरह डाइजेशन, ये भी है एक टेक्निक एक्सट्रैक्शन का। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैसिरेशन। ये भी मैसिरेशन का एक किस्म है। मैसिरेशन के बारे में हमने पढ़ा कि 15 मिनट्स के लिए हम इसको रखते हैं, बट विद स्लाइट वार्मिंग और हीटिंग ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। बट इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप हम ऐड करते हैं, इसमें हीटिंग और या आपका वार्मिंग हम करते हैं। सॉल्वेंट एफिशिएंसी ऑफ मेंस्ट्रुम इज इंक्रीज इन दिस मेथड, ठीक है। जो सॉल्वेंट एफिशिएंसी ऑफ द मेंस्ट्रुम है, ये इस में मेंस्ट्रुम की जो सॉल्वेंट एफिशिएंसी है वो इनहेंस होती है, इंक्रीज हो जाती है। डिकॉक्शन है, इन दिस मेथड क्रूड ड्रग इज बॉइल्ड विद मेंस्ट्रुम फॉर स्टैटिक पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 10 to 15 मिनट्स। तो इसमें ठीक है, इन दिस मेथड क्रूड ड्रग जो है इसको बॉयल किया जाता है, ठीक है, और 10 to 15 मिनट्स के लिए हम इसको बॉयल करते हैं और इट एक्सट्रैक्ट्स वाटर सॉल्युबल एंड हीट स्टेबल कंस्टिट्यूएंट्स। और इससे बॉइलिंग से जो है डिफरेंट जो है कंस्टिट्यूएंट्स वो हल हो जाते हैं आपके मेंस्ट्रुम में, और फिर हम इसको यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस हार्ट एक्सट्रैक्शन, ये भी एक एक्सट्रैक्शन का अमल है, इसको हम सॉकलेस एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। इन दिस मेथड द एक्सट्रैक्शन इज कैरिड आउट इन apparatus known as सॉकलेट apparatus, ठीक है। और ये सॉकलेट apparatus में हम परफॉर्म करते हैं। द ड्रग इज ऑलवेज यूज्ड इन हॉट कंडीशन, एंड दिस मेथड हम जो है हॉट कंडीशन में ड्रग को यूज़ करते हैं, और दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द ड्रग इज नॉट फ्रीली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट। जब फ्रीली सॉल्युबल ना हो ड्रग, तो हम फिर इस कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को यूज करते हैं। इन्फ्यूजन is a process or technique of extraction which is usually used for soft nature drugs. तो सॉफ्ट नेचर के ड्रग्स होते हैं, हम उसके लिए इन्फ्यूजन का प्रोसेस यूज़ करते हैं, so that the menstruum can easily diffuse into the drug between these drugs easily release their active constituent in the menstruum, ठीक है। तो सॉफ्ट जो नेचर के ड्रग होते हैं उसमें मेंस्ट्रुम इजीली वो हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है, और उससे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स अपने आप में हल कर देता है, फिर हम इसको ऑब्टेन करते हैं और इस तरह उसकी एक्सट्रैक्शन हो जाती है। The extract that are formulated through the infusion process have shelf life of 24 hours, ठीक है। 24 आवर्स शेल्फ लाइफ होता है जो हम एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप ये फ्रेशली प्रिपेयर करें। अगर आपको यूज़ करना हो इन्फ्यूजन के थ्रू जो आप एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन करते हैं, तो आपको चाहिए कि 24 आवर्स में यूज़ करें। अगर यूज़ नहीं किया तो फिर आप फ्रेशली टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसको यूज़ करें, आप प्रिपेयर करें। ये इन्फ्यूजन का जो ऑपरेटस, इसमें इन्फ्यूजन पॉट और बीकर यूज़ करते हैं, इसके अलावा बर्नर यूज़ करते हैं और फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं। प्रोसीजर इस तरह होता है कि कट द ड्रग इनटू पीसेस, हम पहले ड्रग को स्मॉल पीसेस में कट करते हैं, फिर प्लेस द ड्रग मटेरियल इन इन्फ्यूजन पॉट, फिर हम इसको इन्फ्यूजन पॉट में रखते हैं और वार्म द मेंस्ट्रुम अप टू 20 और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हम इसको वार्म करते हैं मेंस्ट्रुम की जो आपका सॉल्वेंट होता है,
After that, hot menstruum will poured on the drug and allowed for 15 minutes. और उसके बाद हम जो menstruum है वो उसको डालते हैं ड्रग पर एंड देन हम इसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ते हैं. फाइनली हम इसको फिल्टर आउट करते हैं और फिर ये हम एक्सट्रैक्ट यूज़ करने के लिए दे दिए. डिकॉक्शन in this technique of extraction the drug is boiled with water as menstruum. ठीक है, डिकॉक्शन में हम ड्रग को बॉयल करते हैं लेकिन जो menstruum हम यूज़ करते हैं इसमें वाटर होता है. ये स्पेसिफिक है. डिकॉक्शन में वाटर ही यूज़ होगा और बॉयलिंग का प्रोसेस होगा इसमें. एक तो डिकॉक्शन का नाम जब भी आता है आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्सट्रैक्शन का एक अमल है और इसमें जो मेंस्ट्रुम जो सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है वो वाटर है और इसमें बॉयलिंग. तीन चीज़ें ये आपको जहन में होनी चाहिए आपके जहन में कि आपके डिकॉक्शन में ये 3 चीज़ें है. एक तो ये एक एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, दूसरा हम इसमें बॉयलिंग करते हैं और तीसरा इसमें जो मेंस्ट्रुम है वो वाटर है. ये एक पॉपुलर मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है. The drug that have to undergo decoction should be heat stable and hard. ठीक है, and it extracts water soluble and heat stable constituents from the crude drug. Water जो है soluble है and heat stable constituents crude drug से obtain करने के लिए हम ये decoction का process use करते हैं. Decoction preparation always used freshly because their half life is only 24 hours. ठीक है, और इसका ये है प्रोसेस. द ड्रग इज कट इनटू स्मॉल पीसेस. ठीक है, नाउ पुट ऑल द पीसेस ऑफ द ड्रग इन लार्ज बीकर हम डालते हैं और एड मेंस्ट्रुम टू द ड्रग एज मेंशन इन द मोनोग्राफ. और मोनोग्राफ के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया. मोनोग्राम एक डॉक्यूमेंट होता है जो भी फार्माकोपिया में किसी भी ड्रग के बारे में उसमें पूरी की पूरी जो उसका प्रिपरेशन के मालूमात होते हैं, उसके कलेक्शन के, उसके एक्सट्रैक्शन, फार्मूलेशन, एनालिसिस, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एवरीथिंग, ये जो सारे मालूमात है ये फार्माकोपिया में एक डॉक्यूमेंट होता है किसी भी ड्रग के बारे में. उस पूरी के पूरी डॉक्यूमेंट को हम मोनोग्राफ कहते हैं. तो ठीक है, ये कट द ड्रग इनटू स्मॉल पीसेस. हम इसको स्मॉल पीसेस में कट करेंगे. नाउ पुट ऑल द पीसेस ऑफ द ड्रग इन लार्ज बीकर. फिर हम स्मॉल जो लार्ज जो पीसेस होते हैं उसको हम कट करेंगे और एक बीकर में रखेंगे और फिर हम ऐड अ मेंस्ट्रुम टू द ड्रग एज मेंशन द मोनोग्राफ. हम फिर मेंस्ट्रुम को ऐड करेंगे. हीट द ड्रग एंड मेंस्ट्रुम मिक्सचर टू बॉयल फॉर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम. हम इसको फिर हीट करेंगे और अलाउ द मिक्सचर टू कूल डाउन. फिर हम उसके बाद जो मिक्सचर है उसको कूल डाउन करेंगे. आफ्टर द कूलिंग पेज फिल्टर द मिक्सचर. हम कूलिंग के बाद इस मिक्सचर को फिल्टर करेंगे और फिल्ट्रेशन के बाद द मिक्सचर इज नाउ रेडी टू यूज एज एक्सट्रैक्ट. ठीक है, मैचुरेशन. मैचुरेशन इज द एक भी एक्सट्रैक्शन का अमल है. द ड्रग इज प्लेस्ड इन मेंस्ट्रुम फॉर 2 to 14 डेज विद लिक्विड एजिटेशन. पहले हमने इसको डिफाइन किया हुआ है कि ड्रग को हम इसमें 2 to 14 डेज के लिए रखते हैं और एजिटेट भी करते हैं. द मिक्सचर देन फिल्टर टू ऑब्टेन एक्सट्रैक्ट. हम इसको फिर फिल्टर करते हैं मिक्सचर को और फिर हम एक्सट्रैक्ट को हासिल करते हैं. तो हमें मिसरेशन का जो अमल है इसका जो प्रोसेस है इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं. इस फर्स्ट स्टेप जो है इसमें अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप जो है इसका मैचुरेशन का, इसमें कम्बिनेशन ऑफ द क्रूड ड्रग. कम्बिनेशन मीन साइज रिडक्शन. हम जो पाउडर होते हैं हम उसको कट वो जो उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, कम्बिनेशन साइज रिडक्शन करते हैं. द ड्रग इज कन्वर्टेड इनटू कोर्स पाउडर रादर देन फाइन. ठीक है, हम ड्रग को पाउडर में कन्वर्ट करते हैं. फिर हम उसको इनक्लोज द कम्युनेटेड ड्रग इन अ पाउच. हम इसको एक पाउच में इनक्लोज करते हैं जो पाउडर ड्रग है. फिर हम एक सूटेबल सॉल्वेंट या मेंस्ट्रुम को सेलेक्ट करते हैं
और उस पाउच को हम, जो पाउच में जो अभी क्रूड पाउडर फॉर्म में ड्रग है, वो हम रखते हैं 2 से 14 दिन तक विद फ्रीक्वेंट एजिटेशन अंटिल सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट्स कंटेंट ऑफ द क्रूड ड्रग गेट डिसॉल्व। ठीक है, तो हम 2 to 14 डेज के लिए रखते हैं इसको। ये जो मिक्सचर है देन स्ट्रेंड, ये जो हम 2 से 14 दिन तक हमने इसको रखा, अभी जो मिक्सचर ऑब्टेन हुआ है, फिर हम इसको क्या करते हैं, स्ट्रेन करते हैं। द मार्स इज प्रेस टू रिकवर द रिमेनिंग सॉल्वेंट इफ एनी, फिर हम मार्स को प्रेस करते हैं ताकि उसमें से जो भी सॉल्वेंट मौजूद हो तो वो रिमेनिंग वो भी हमें ऑब्टेन हो जाए। फिर द कंबाइंड लिक्विड आर clarified by filtration or decontamination after standing। ये जो अभी obtain हुए हैं सॉल्वेंट्स, तो हम एक्सट्रैक्ट का जो obtain हुआ है, हम फिर इस एक्सट्रैक्ट को डिकंटेशन या फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसको क्लियर करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं या डिकंटेशन करते हैं। एडजस्ट द वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और फिर हम इसको वॉल्यूम को एक वॉल्यूम रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ परकुलेशन, ये इट इज़ एन एक्सट्रैक्शन टेक्निक, ये भी है, इन विच कम्युनेटेड ड्रग इज इनक्लोज इन ए वेसल। इसमें हम एक कम्युनेटेड ड्रग, जो कम्युनेटेड मीन मैंने पहले बताया, कम्युनेशन मीन साइज रिडक्शन, तो कम्युनेटेड ड्रग इनक्लोज करते हैं एक वेसल में, और उस वेसल को हम परकुलेटर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उस वेसल को हम परकुलेटर कहते हैं। और फिर हम उसमें मेंस्ट्रुम को ऐड करते हैं जो कम्युनेटेड ड्रग है, और वो मेंस्ट्रुम जो है वो अपने साथ जो है जो ही उससे गुजरता है कम्युनेटेड ड्रग से, तो अपने साथ कंस्टिट्यूएंट्स को, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को डिसॉल्व करता है। और वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसीजर एंड प्रोसीजर इज कॉल्ड परकुलेटर। ये जो परकुलेटर के थ्रू जो हम एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन करते हैं, उस एक्सट्रैक्ट को हम परकुलेट कहते हैं। द परकुलेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं परकुलेशन में। कम्बिनेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स, कम्बिनेशन मैंने पहले भी बताया कि साथ रिडक्शन होता है। क्रूड ड्रग को हम क्रश करते हैं, फाइन पाउडर अपॉन द नेचर ऑफ द ड्रग, नेचर ऑफ द ड्रग पर डिपेंड करता है, और हम इसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। द बेसिक एडवांटेज ऑफ द साइज रिडक्शन इन द परकुलेशन आर, जो बेसिक एडवांटेजेस होते हैं परकुलेशन के, वो ये है कि ये इन्हांस सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग, इससे सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग जो है उसकी बढ़ जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द साइज रिडक्शन, यूनिफॉर्म पैकिंग ऑफ द ड्रग एंड परकुलेशन बिकम पॉसिबल। ठीक है, तो आप अगर कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को, ड्रग को पाउडर में, तो आप इजीली आप उसको परकुलेटर में रख सकते हैं, और क्रूड ड्रग अगर ओरिजिनल फॉर्म में हो तो आप इजीली नहीं दे सकते, पैकिंग उसकी अच्छी तरीके से नहीं हो सकती, इसका ये मतलब है। Because of the size reduction, the movement of the menstruum is stable and decoction becomes slow। ठीक है, अच्छा, moistening of drug, उसके बाद हम moistening करते हैं उसको। moistening mean to wet something, to add water, to add a solvent। तो कम्बिनेशन के बाद हम मॉइस्चरिंग का स्टेप होता है। द पाउडर ड्रग इज प्लेस विद लिटिल अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुम फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स इन अ क्लोज कंटेनर। तो हम मेंस्ट्रुम में इसको 4 घंटे के लिए एक क्लोज कंटेनर में रखते हैं जो पाउडर ड्रग है। ये जो मॉइस्चरिंग ऑफ द क्रूड ड्रग इज कॉल्ड इम्बाइबेशन। जो ये जो क्रूड ड्रग है, ये वाटर को या सॉलिड को ऑब्जर्व करता है, और ये जो ऑब्जर्वेशन का जो अमल है इसको हम इम्बाइबेशन कहते हैं। द फंडामेंटल एडवांटेजेस ऑफ मोइस्टनिंग द ड्रग आर इज फालो। जो आपके एडवांटेजेस है मोइस्टनिंग का, जो वो ये है, द ड्राई पाउडर में बी स्वेल अप व्हेन इट फर्स्टली हैव अ कांटेक्ट विद मेंस्ट्रुम, तो दिस कैन बी ओवरकम बाय मोइस्टनिंग द पाउडर ड्रग। ड्राई के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि ये फर्स्ट कंटेंट में आए तो ये स्वेल हो जाता है, तो ये स्वेलिंग का जो प्रॉब्लम है हम इस मोइस्चरिंग के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ड्यू टू इम्बाइबेशन ऑफ द पाउडर ड्रग, द एंट्रैपमेंट ऑफ एयर कैन बी मिनिमाइज। ठीक है, एंट्रैपमेंट ऑफ एयर हम मिनिमाइज कर सकते हैं
ये जो इम्बाइबेशन का अमल है इसके थ्रू, और ये परकुलेशन में होता है। पैकिंग ऑफ द ड्रग इन परकुलेटर, ठीक है, फर्स्ट कम्बिनेशन हो गया, फिर ये हो गया मॉइस्चनिंग, इसके बाद पैकिंग ऑफ द ड्रग इन परकुलेटर, हम इसको ड्रग को परकुलेटर में डालते हैं, पैक करते हैं। तो आफ्टर इम्बाइबेशन द पाउडर क्रूड ड्रग इट वुड बी पैक्ड इन सूटेबल परकुलेटर, हम इसको एक परकुलेटर में डालते हैं। देयर टू टाइप्स ऑफ परकुलेटर्स, परकुलेटर्स के दो किस्म के, एक ओपन परकुलेटर है और एक क्लोज परकुलेटर है। तो ओपन परकुलेटर इसको इसको ये द अपर सरफेस ऑफ दिस परकुलेटर इज ओपन, इट मेनली यूज फॉर मेनली, ये जो है इसका ये जो अपर जो सरफेस होता है ओपन परकुलेटर का, ये ओपन होता है, और ये जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट्स के लिए, नॉन वोलेटाइल के मींस इसमें ज़्यादातर यूज़ होता है, नॉन वोलेटाइल मेंस्ट्रुम इसमें यूज़ होता है, ठीक है। और क्लोज परकुलेटर है जो है द अपर सरफेस ऑफ दिस परकुलेटर इज क्लोज ऑलरेडी, उसका इट मेन यूज फॉर वोलेटाइल मेंस्ट्रुम, ये जो वोलेटाइल मेंस्ट्रुम होते हैं इसमें ये यूज़ होते हैं। ओपन में नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट्स या मेंस्ट्रुम, और इसमें वोलेटाइल मेंस्ट्रुम यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ स्टेप में मैसेरेशन होते हैं, मैसेरेशन का अमल होता है। द लार्जर पोर्शन ऑफ द मेंस्ट्रुम इज पोर्ड ऑन द पैक्ड ड्रग इन अ परकुलेटर इन order to macerate at least 24 hours। तो ज़्यादातर जो पोर्शन ऑफ द मेंस्ट्रुम ये जो है हम डालते हैं ऑन द पैक्ड ड्रग, ये जो पैक्ड ड्रग हमने ड्रग को पैक किया परकुलेटर में, फिर हम मेंस्ट्रुम को डालते हैं इसमें, और इससे ड्रग जो है मेसेरेट हो जाता है, और ये अमल 24 घंटे के लिए होता है। परकुलेशन, फिर आखिर में हम परकुलेशन करते हैं। आफ्टर 24 आवर ऑफ द मेसेरेशन द लोअर टेप इज ओपन एंड मेंस्ट्रुम विल कलेक्ट इनटू अ कलेक्टर। हम 24 घंटे के बाद मेसेरेट हो जाता है ये ड्रग, और उसके बाद हम परकुलेशन का जो लोअर टेप होता है उसको खोलते हैं, और उसको हम कलेक्ट करते हैं, जो एक्सट्रैक्ट। When the poured menstruum is collected, the remaining menstruum will be poured, or when all the menstruum is received in the collector, then Mars is pressed to recover the remaining menstruum if needed। तो पूरा menstruum obtain हो जाए, उसके बाद menstruum ये जो मार्स के वो उसको प्रेस किया जाता है कि जो भी रिमेनिंग कोई लिक्विड हो सॉल्वेंट तो वो भी obtain हो जाए, और आखिरकार में हम वॉल्यूम को एडजस्ट करते हैं। सॉकलेट एक्सट्रैक्शन, ये कंटिन्यूस हार्ट एक्सट्रैक्शन, ये भी किस्म है एक उसका एक्सट्रैक्शन का। जो सॉकलेट एक्सट्रैक्शन इसको हम कंटिन्यूस हार्ट एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। इज परफॉर्म्ड व्हेन द ड्रग इज नॉट फ्रीली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट एंड इज कैरिड आउट इन apparatus कॉल्ड सॉकलेट apparatus, ठीक है ना। ये जब ड्रग फ्रीली सॉल्युबल ना हो तो इन एक सॉल्वेंट में, तो हम उसके लिए ये कंटिन्यूस हार्ट एक्सट्रैक्शन का अमल यूज़ करते हैं, और सॉकलेट एक अपरेटस है उसमें ये परफॉर्म करते हैं। इस किस्म का जो एक्सट्रैक्शन है वो ये है, अपरेटस ये है। तो इन कंटिन्यूस हार्ट एक्सट्रैक्शन द ड्रग इज इनक्लोज इन अ ड्रग चैम्बर, हम इसको ड्रग जो है इसका ड्रग चैम्बर होता है इसमें, तो ये हम इसको रखते हैं, ये क्या कहते हैं, इन कंटिन्यूस हार्ट एक्सट्रैक्शन द ड्रग इज इनक्लोज इन अ ड्रग चैम्बर कॉल्ड टिम्बल एंड मेंस्ट्रुम इज प्लेस्ड इन अ लोअर फ्लास्क। तो ये टिम्बल में हम इसको रखते हैं, ठीक है। ये टिम्बल है, इसमें हम ड्रग को रखते हैं, और मेंस्ट्रुम जो है हम दूसरे में रखते हैं, ये नीचे जो है सॉल्वेंट, एंड इसमें हम मेंस्ट्रुम को रखते हैं। द ड्रग इज इनक्लोज इन अ ड्रग चैम्बर एंड टिम्बल एंड मेंस्ट्रुम इज प्लेस्ड इन द लो, ये जो लोअर फ्लास्क है इसमें हम ये मेंस्ट्रुम रखते हैं, ठीक है। When heat is applied to the menstruum, हम ये जो menstruum है इसको हम हीट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इट कन्वर्ट इट सेल्फ इनटू वेपर, तो ये वेपर्स में कन्वर्ट होता है, ये जो menstruum है। वेपर्स आर कंडेंस बाय रिफ्लेक्स कंडेंसर, फिर हम रिफ्लेक्स कंडेंसर के थ्रू हम वेपर कंडेंस करते हैं। द ड्रॉप ऑफ द menstruum trickle down on the drug chamber and hence the increase the efficiency of the extraction। तो इस तरह ऑपरेशन होता है इसका। और ये जो टिम्बल में हमने ड्रग रखा हुआ होता है ये वेपर के थ्रू वो हो जाता है, क्या कहते हैं,
वो सॉल्व हो जाता है, वो वेपर्स को अपने साथ, वो जो वेपर्स है वो अपने साथ ये ड्रग को अपने साथ हल करते हैं, और फिर हम उस वेपर्स को दोबारा कंडेंस करते हैं, ये कंडेंसर लगा हुआ होता है, और उसको ऑब्टेन करते हैं। इस तरह हमें ये एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन हो जाता है। और ये जो अपरेटस इसमें यूज़ हो रहा है उसको हम सॉकलेट अपरेटस कहते हैं। इस तरह ये कंटिन्यूस हार्ट एक्सट्रैक्शन या सॉकलेट एक्सट्रैक्शन, दो नाम है इसके, कंटिन्यूस हार्ट एक्सट्रैक्शन भी या सॉकलेट एक्सट्रैक्शन भी हम इसको कहते हैं। इस तरह ये होता है। तो ये अभी एक्सट्रैक्शन का आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आप करेंगे दूसरा क्या कहते हैं, इंशाल्लाह लास्ट चैप्टर जो होता है रहता है अभी हम दूसरी वीडियो में वो करेंगे। तो इसको आप वॉच करें और जो भी आपको क्वेश्चंस हो आप पूछें। आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू।